आर्टिकल नंबर 22. Article number 22 talks about protection against arrest and detention in certain cases. आज अगर आप देखें तो you will see protection against arrest. तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट क्या है, कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21 क्या बता रहा? आर्टिकल 21 says that provide cannot be person, any person cannot be deprived of his life and personal liberty except as per the procedure established by law. माने किसी को डिटेन वह नहीं कर सकते आप एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से. सो आर्टिकल नंबर 22 क्या है? प्रोवाइड सर्टेन मिनिमम procedural requirement which must be provided in any law enacted by states. तो ये क्या है? तरीका रहना, कुछ भी अगर आपको लॉ अप्लाई भी करना है, अरेस्ट भी करना है, तो उसका कोई तरीका है. ठीक है. If these procedure requirements are not complied with the law enacted by the state, then it would not be in accordance with the procedure established by law. Article 22 deals with the two separate matters. Article 22 दो चीजों की बात करता हूँ. What does it says? Persons detained under ordinary laws. Article 22 clause 1 and Article 22 clause 3. अगर ordinary law की बात कर रहे तो कौन सा आर्टिकल है? Article 22 clause 1 and Article 22 clause 3. याद रखिए. तो क्या है? अगर एक ऑर्डिनरी लॉ है तो देयर इज वन ऑर्डिनरी लॉ. आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 क्लॉज 3 के तहत आए तो ऑर्डिनरी लॉ बोलते. अगर आर्टिकल 22 में आर्टिकल 22 क्लॉज 4 में अगर देखें आप तो पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 4. ठीक है, याद रखिए. एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 7 के अंडर आए तो क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस बोल रहे हैं इसको आप. ठीक है. नेक्स्ट अब देखिए, पर्सन डिटेन अंडर ऑर्डिनरी लॉ 22 क्लॉज 1 एंड 22 क्लॉज 3 के पास ये राइट्स है. कौन से राइट्स है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. अगर कोई आपको अरेस्ट करे ऑर्डिनरी लॉ के अंदर तो पहले क्या आपको मालूम रहना, पुलिस वाले पहले क्या बोलना आपको कि भाई आपको क्यों अरेस्ट कर रहे. ठीक है. और अरेस्ट करे बाद में राइट टू बी कंसल्टेड एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए लॉयर ऑफ चॉइस. माने अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो आप खुद अगर आप चाह रहे तो आपकी पसंद का एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपके पास रहना. थर्ड राइट क्या है? राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट. आर्टिकल 22 क्लॉज 2. ये क्या है? एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग टाइम. क्या है ये? एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग टाइम. अरेस्ट करे बाद में 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना, एक्सक्लूडिंग द ट्रैवलिंग टाइम. याद रखिए. और नो डिटेंशन इन कस्टडी बियॉन्ड 24 आवर्स एक्सेप्ट विद द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट. कि भाई 24 घंटे से ज्यादा पुलिस वाले आपको डिटेन नहीं कर सकते एक्सेप्ट अगर मजिस्ट्रेट आपके डिटेंशन को आगे बढ़ाया. ठीक है. नेक्स्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. अब एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, मध्य स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस शोभाराम, ऑल इंडिया रिपोर्टिंग 1966 के. सुप्रीम कोर्ट observed that person's liberty cannot be curtailed by arrest without informing him ground of arrest. अगर आप कोई आदमी कोई पुलिस आपको अरेस्ट कर लिए और आपको क्या है आपके ग्राउंड्स नहीं बताए तो उसके बेस पे भी आपको बेल मिल सकती, माने आपको रिहा कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट, तारा पदा दे वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1951 का केस है. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट information is delayed then it must be reasonable grounds to justify the delay. अगर कुछ इंफॉर्मेशन देने में डिले हो गया तो उस पर रीजनेबल ग्राउंड्स रहना जरूरी है. ठीक है. एक और एक केस है मधु लिमाये 1969 में. सुप्रीम कोर्ट said that
अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो ये जो दो वर्ड्स है अरेस्ट और डिटेंशन, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में डज नॉट कवर सिविल अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन और एक्शन बाय द कोर्ट इटसेल्फ। मतलब ये बताया जो अरेस्ट आप दो लॉ में कर सकते, एक सिविल लॉ में कर सकते, एक क्रिमिनल लॉ में कर सकते। ये जो आर्टिकल 22 में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये किसके अंडर नहीं आता, कौन से लॉ के अंडर नहीं आता, सिविल अरेस्ट के अंडर नहीं आता। ये क्या है, क्रिमिनल अरेस्ट के लिए ही है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ के अरेस्ट के अंदर है। सो राइट टू बी कंसल्टेड, एक केस है जोगिंदर कुमार स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, सुप्रीम कोर्ट क्या बताया, अरेस्टेड पर्सन हैज द राइट अपॉन द रिक्वेस्ट टू हैव द कंसल्ट ऑफ ए लॉयर, ठीक है। देन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और शोभाराम 1966 में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट फिर ये बताया कि दैट इज दिस राइट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द लेजिस्लेचर, कोई कानून ऐसा नहीं बना सकता कि भाई अपने लॉयर नहीं रखना बोल के, ठीक है। द राइट इज नॉट लॉस्ट व्हेन द पर्सन इज रिलीज ऑन बेल, बेल के अगर आपको बेल भी मिल गई तो आप अपने पसंद का लॉयर रख सकते, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस हुसैन आरा वर्सेस हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979 का केस है। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि it is the constitutional right of accused person who is unable to engage a lawyer and secure legal service to have free legal service from the state। तो ये केस लॉ याद रखिए आप, कौन सा केस लॉ है, हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी है का केस है। अगर कोई भी आदमी अपना लॉयर नहीं रख सक रहा, उन्हें बहुत ज्यादा गरीब है, तो उसको लॉयर देने की जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है, 22 क्लॉज 2। अगर कोई भी आदमी को अरेस्ट कर लिए तो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना रहता, ठीक है। उसके बाद क्या दिखा, नो डिटेंशन इन कस्टडी बिफोर 24 आवर्स बियॉन्ड 24 आवर्स एक्सेप्ट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। अगर जब तक मजिस्ट्रेट से आप एक्सटेंशन नहीं लिए डिटेंशन का, तो जब तक आप कस्टडी में नहीं रख सकते। सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी में सुप्रीम कोर्ट ये बताया, 1992 का केस है, हेल्ड दैट when an accused is produced before a magistrate can authorize the detention of accused in either judicial custody या पुलिस कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी माने पुलिस जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, ठीक है, पुलिस कस्टडी में रख के इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता। सो टोटल पीरियड ऑफ डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 15 दिन। तो जो भी एक्सटेंड करना है, पहले तो क्या है 24 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता, अगर ज्यादा करना है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेना पड़ता, और मजिस्ट्रेट भी कितना कितना लिमिट है डिटेंशन देने का, 15 दिन से ज्यादा डिटेंशन नहीं दे सकता। और हर 15 दिन अगर एक्सपायरी हो गई, 15 दिन एक्सपायरी हो गई, फर्दर कस्टडी कैन ओनली बी जुडिशियल कस्टडी एंड नॉट पुलिस कस्टडी, ठीक है। तो मैं अगर पुलिस कस्टडी दिए तो कितने दिन के लिए दे सकते, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन। अगर 15 दिन के बाद में और जुडिशियल और कस्टडी होना है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या रह सकती, जुडिशियल कस्टडी हो सकती, पुलिस कस्टडी नहीं दे सकती, ठीक है। और ये जो राइट्स है, ये जो राइट्स है इसके एक्सेप्शंस है। ये राइट्स किसको अवेलेबल नहीं है, एनिमी एलियंस, हु आर एनिमी एलियंस, जो एनिमी कंट्री है, एनिमी कंट्री के सिटीजन को क्या बोलते हैं आप, एनिमी एलियंस बोलते हैं। और किसको अवेलेबल नहीं है, जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर अरेस्ट हुए, तो ये ऊपर दिए हुए जो भी अपन एक्सप्लेन करें दैट विल नॉट बी अवेलेबल। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन किस में दिया हुआ है, 22 क्लॉज 4 और 22 क्लॉज 7। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, क्राइम होने से पहले अरेस्ट कर लेना। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है, क्राइम होने से पहले जो अरेस्ट होता है उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। कौन सा उसमें दिया हुआ है, 22 क्लॉज 4, 22 क्लॉज 7। और ये क्या है, क्या बता रहा, प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन नॉट बी फॉर ए लॉन्गर पीरियड मोर देन 3 मंथ। ये क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 में ज्यादा नहीं हो सकता। अगर इसको 3 महीने से ज्यादा एक्सटेंड करना है
तो क्या है, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाते, वो एडवाइजरी बोर्ड बना के उन्हें रिपोर्ट दी कि ठीक है एक्सटेंड करो, बोले जब एक्सटेंड कर सकते। ठीक है, क्लियर है पॉइंट ये। 22 क्लॉज 4 में प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया हुआ है। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने ज्यादा नहीं हो सकता, अगर 3 महीने से ज्यादा करना है तो ये क्या है, पहले एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ता, और एडवाइजरी बोर्ड जो रिपोर्ट सबमिट करती 3 महीने एक्सपायर होने से पहले रिपोर्ट सबमिट होता, वो रिपोर्ट के बेस पे या तो छोड़ देते या तो फिर एक्सटेंड कर देते। ठीक है, अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन पार्लियामेंट लॉ बना सकती एंट्री 9 लिस्ट 1 के तहत, अंडर एंट्री नंबर 3। ठीक है, याद रखिए। और ये कौन लिस्ट 3 के हिसाब से भी लॉ बना सकते कौन करेंटली, माने स्टेट भी बना सकता और पार्लियामेंट भी बना सकती लॉ। एक केस है ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। व्हाट डज इट से? सुप्रीम कोर्ट सेट द फॉलोइंग गाइडलाइंस अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। आफ्टर डिटेंशन द फैमिली मेंबर्स ऑफ डिटेन्यू शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिटेंशन एंड प्लेस ऑफ डिटेंशन। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ तो सबसे पहले क्या होना है, फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करना पड़ता कि ये आदमी डिटेन हो गया, और किधर रखे वो भी बोलना। डिटेन्यू मस्ट बी डिटेन इन प्लेस वेयर ही हैबिचुअली रिसाइड अनलेस एक्सेप्शनल। माने क्या है, उधर रखना है जहां जहां लोग रहते। ठीक है, वेयर ही हैबिचुअली रिसाइड, उसके कॉलोनी के लोकल पुलिस स्टेशन में रख सकते हैं आप। ठीक है, अगर वैसा कोई एक्सेप्शन है तो चेंज करना, अदरवाइज उसके लोकल एरिया में ही रखना पड़ता है उसको। डिटेन्यू मस्ट बी एंटाइटल्ड टू बुक्स, राइटिंग मटेरियल्स, ओन फूड एंड विजिट्स फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो भी अंदर रखे तो उसको पढ़ने के लिए बुक्स देना, अगर लिखना चाह रहे तो मटेरियल दे सकते, और उसको ओन फूड दे सकते। ठीक है, उसका खुद का। एंड विजिट फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ही मस्ट बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम दोज हु आर कन्विक्टेड। man देखिए, डिटेन करे, ये क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, क्राइम होने से पहले अरेस्ट कर रहे हैं आप, तो क्राइम इसलिए क्या है, इसको क्या है, कन्विक्ट कन्विक्ट से अलग रखना, मिक्स नहीं कर सकते। और लास्ट गाइडलाइन क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ प्यूनिटिव कैरेक्टर शुड नॉट बी मीटेड आउट। माने सजा देने के लिए जो पेन इन्फ्लिक्ट करता, जो पेन क्या बोलते पेन होता, वैसा ट्रीटमेंट आप नहीं दे सकते, इवन इन प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑल्सो। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट योर प्रिवेंटिव डिटेंशन। एंड मेजर हेडिंग क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्राइम एंड अरेस्ट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आप रिवाइज करिए। कुछ डाउट्स है इसमें? जी सर। एनी डाउट्स इन दिस? तो याद रखिए, ऑर्डिनरी लॉ है तो 24 घंटे के अंदर, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो 3 महीने तक डिटेन कर सकते हैं। अगर 24 घंटे से ज्यादा बढ़ाना है तो ऑर्डिनरी लॉ के अंदर मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ता। अगर ये प्रिवेंटिव लॉ में 3 महीने के बाद अगर बढ़ना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ता, उसके बेस पे विल एक्सटेंड और फ्री द डिटेन्यू। क्लियर है पॉइंट? यस सर।